सर्कस। अब इसे मैं क्या कहूँ? इसे जादू कहूँ, सीजन 1 कहूँ या सीजन 2 कहूँ? वैसे कहने को मैं चाहे जो भी कहूँ, लेकिन सभी में एक बात कॉमन है और वो है कॉमेडी, जो ये शो पिछले 3 सालों से करता आ रहा है और आगे भी इसी तरह करता रहेगा। और इसी कॉमेडी सर्कस के पिछले 3 साल के सफर को आप तक लेकर आ रहे हैं द हैंडसम एंड डैशिंग डांसर के फॉर कपिल एंड मल्टी टैलेंटेड कॉमेडियन के फॉर कृष्णा। ओ, लगता है मैंने उल्टा कह दिया। वो शो को एंकर करने की आदत नहीं रही ना। खैर, नो प्रॉब्लम। लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कपिल एंड कृष्णा। फिनाले में कॉमेडी करके पंची आज मैं फेंकूंगा। ओ गोविंदा के भांजे, गाना अभी शुरू नहीं हुआ, तेरा डांस पहले निकल रहा है। इसको पहले बताना यार, मैं बिजी आर्टिस्ट हूँ, खाली पकड़ में 30 रुपए का डांस कर दिया। जो ना हंसा उसको शो के बाद देखूंगा। सुरवीन, आर यू एंजॉयिंग? Absolutely. एब्सोल्युटली। ज्यादा एंजॉय मत करना, हाँ फिर हम पेमेंट मांग लेते हैं। फिर तुम तो जानती हो कि पेमेंट हम फिर पैसों में नहीं, फिर प्यार में ही लेते हैं। सर्कस है, सर्कस है, सर्कस है, सर्कस है, सर्कस है, सर्कस टाडाडन कॉमेडी सर्कस। इस शो में जितना ये अर्चना हंसी है, इसकी हंसी का जो टोटल मैं कर दूं तो अबे तो ज्यादा मत चिल्ला। कहीं घबराहट के मारे अर्चना जी का मेकअप गिर गया ना तो 8-10 आदमी दब के वैसे ही मर जाएंगे। ओए, ऐसे कैसे गिर जाएगा मेकअप? आजकल वो अंबुजा सीमेंट से मेकअप करती हैं। साले अंबुजा सीमेंट बीच में कहां से आ गया? साले अंबुजा सीमेंट शो का स्पॉन्सर है। अगर उनका नाम नहीं लूंगा ना, तेरे मम्मी डैडी के साथ साथ मेरी तेरी पेमेंट भी मर जाएगी। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल लेडी, कम ऑन, आगे आ जाओ। जिस काम के लिए बुलाया वो करो तो सही। एक्चुअली पता क्या है, हम दोनों जितने मर्जी टैलेंटेड हो सर जी, जब तक शो में ग्लैमर नहीं ना आता, ये वैक्सिंग वाली टांगे, तब तक ऑडियंस को मजा नहीं आता। चैनल ने फरमाया है कि कॉमेडी करके दिखलाओ, फिर ये चैनल तुम्हारा है। इन रोते हुए चेहरों को हंसा के दिखलाओ। पाजी मैं रो नहीं रहा पाजी, पाजी मेरी शक्ल ही ऐसी है। चुप रहे। इन रोते हुए चेहरों को हंसा के दिखलाओ, ये चैनल फिर से तुम्हारा है। तो लो भैया, हमारे प्रोड्यूसर ने कॉमेडी सर्कस बना डाला और किया ऐसा काम कि जग में रहेगा नाम कॉमेडी सर्कस का नाम। क्या बात है कपिल, ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है कपिल, बहुत बढ़िया करते हो तुम। श्रुति, श्रुति ये शो तुम्हारी वजह से चल रहा है श्रुति, लेकिन पेमेंट। ऐसे मत करो, सामने बैठे हुए प्रोड्यूसर जो मिलने की आस है वो भी जाएगी। तो अर्चना जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियां जलाएं, जरा जोरदार तालियां। डांस वैसे ही करता है कि कमजोरी की वजह से निकल जाता है। कृष्णा सीजन 2 में आए थे, हर दिल को ये दोनों बड़ा भाई थे। पहला डांसर और दूजा सिंगर, अरे कर गए कॉमेडी यहाँ। शेखर सुमन जब जज बन के आए, एक्ट से लंबे लंबे कमेंट पाए।
मैं समझता हूँ कि तुम लोगों ने जो किया, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। और तुम्हारी जो प्रतिभा, अनुशासन और इसकी मैं क्या लिख कर लाया था, हाँ, जिस प्रतिभा का प्रदर्शन तुमने आज मेरे सामने किया है, इस प्रतिभा से तुमने मुझे पहले कभी मिलाया क्यों नहीं? शेखर सुमन जब जज बन के आए, एक्ट से बड़े बड़े कमेंट पाए। पंचिस हमारे जैसे भी हो, टांगों पे ये मेहरबान। अरे ओ कुकड़ू कुकू सीजन 3। ये चंद लाइनें सुरिंदर जी को पेश की गई हैं। सुरिंदर जी, आपकी बीवी भी आई है शो में? आई हैं? कहाँ बैठी दिखाइए जरा। वहाँ बैठी है पाजी। किधर बैठी हैं? साले दिखता तेरे को है नहीं, बीवियां तेरे को सारी अपनी लग रही हैं। सीजन 3 में सुरिंदर आया, अपनी शक्ल पे इसने लाफ्टर पाया। पाजी, हैंडसम होना ही गुनाह है पाजी। लेकिन पाजी कभी घमंड नहीं किया पाजी। जबर 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 जबर। सीजन 3 में सुरिंदर आया, अपनी शक्ल पे इसने लाफ्टर पाया। अरे धबड़ धबड़ इसका इतना हिट हुआ कि ये सब करे हैं यहाँ। बारी धबड़ 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 बारी। जबर 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 बारी। इस बार हम जादू ले आए, नंबर भी देखो उड़ उड़ के आए। ठाकुर कपिल और भारती आज खेले हैं फाइनल यहाँ। ओए देखो तो हाय रे, सोचो तो हाय रे, जज बन गई अर्चना। शेखर सुमन के संग है ये बैठी, औरत है ये मर्दना। ओए औरत है ये मर्दना, ओए औरत है ये मर्दना, ओए औरत है ये मर्दना। मम्मी सॉरी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाली थी। जोरदार तालियां दोस्तों श्रुति, कृष्णा और कपिल के लिए। Welcome to Ambuja Cement presents Comedy Circus का जादू सर चढ़कर बोलेगा द ग्रैंड फिनाले। I know, आप सब मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल पूरी रात आपने आज के इंतजार में बिताई है और सुबह से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बात दिमाग में आई है कि कौन बनेगा हंसी का सबसे बड़ा जादूगर। तो इस सबसे बड़े सवाल और कल से कई गुना ज्यादा धमाल के साथ आज फिर सजा है द ग्रैंड फिनाले। हमारे पहले फाइनलिस्ट कपिल मुक्ति कर चुके थे अपना वार और अब आप सब हैं बेकरार। बाकी दोनों फाइनलिस्ट का दम देखने के लिए तो हम आपको ज्यादा नहीं तड़पाएंगे, ना इंतजार करवाएंगे। अपना पेट पकड़कर तैयार रहिए। हम शुरू करते हैं कॉमेडी एक्सप्रेस। आज हमारे फाइनलिस्ट भाग रहे हैं फिनाले की दौड़ में विजेता बनने के लिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा तेज भाग रहे हैं कुछ और लोग। मुंबई मैराथन में अभिषेक ने लिया है हिस्सा और अर्चना हो या लल्ली, सब आकर उसे सुना रहे हैं अपना भागने का कारण और किस्सा। प्लीज वेलकम अभिषेक एंड भारती, गिव इट अप फॉर देम गाइस। इनको फ्री के पासेस मिले फिर भी तालियां नहीं बजा रहे। अरे माँ वो सब छोड़ो, क्या डांस करती हो आप? चल पगला, उम्र का तकाजा है, ये डांस तो बस सुन्नू को देख के निकल गया। अरे अपना सुनील शेट्टी, बचपन में हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरे पागल था मेरे लिए। क्यों? एक दिन कॉलेज की छत पे चढ़ गया छलांग लगाने के लिए, कहने लगा मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों? लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ? मेरा अन्नू। ये अन्नू कौन है? अरे दुनिया के लिए होगा अनिल कपूर, मेरे लिए तो मेरा अन्नू है। याद है अन्नू, वो कॉलेज की नाइट्स, आई मीन कॉलेज के डेज, कितना प्यार करता था, इतने लेटर लिखता था मेरे को प्यार भरे। बस एक गलती कर दी तुमने, अगर वो लेटर हिंदी में लिखते ना तो आज ये पंखुड़ी तुम्हारी होती। अरे माँ उन्हें भूल जाओ, तो तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है। पता है मेरे को, शादी हो गई, बार बार शादी का एहसास दिलाते रहते हो। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बेटा है मेरा,
फिर भी मैंने अपना फिगर मेंटेन कैसे किया हुआ है। सुबह सुबह उठकर बिपाशा बासु की योगा वाली डीवीडी देखिए। लेकिन क्यों चिल्ला रहे थे, क्या बात है? माँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। बेटे, जो लोग फ्री होते हैं उनके लिए सारे दिन बड़े होते हैं। माँ, बात मेरी और तुम्हारी हो रही है और तुम बीच में चंकी पांडे को ला रही हो। बदतमीज! बड़ों की रिस्पेक्ट लिया करो। जब मेरी और तुम्हारे बाप की शादी हुई थी, तेरे पापा के पास भी कोई काम नहीं था। क्या? पापा के पास कोई काम नहीं था? हाँ। तो फिर हम ये 9 भाई बहन कैसे? बदतमीज, कोई काम नहीं था तभी तो 9 भाई बहन हुए हो। क्या? हाँ माँ, हाँ। एक खुशखबरी। पागल, इस उम्र में माँ से खुशखबरी मांग रहा है। अरे माँ, मुझे खुशखबरी देनी है। क्या? मैं मुंबई मैराथन में जा रहा हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू ये रेस हार कर आया ना तो देख लेना फिर। नहीं माँ, नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर मैं ये रेस हार गया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। फिर तो तू हार जाएगा। क्या? मेरा कहने का मतलब कॉन्फिडेंस रख, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, ठीक है? हाँ माँ। अब फटाफट रेस की तैयारियां कर ले, मुझे भी दूसरे कैरेक्टर के लिए कपड़े चेंज करने हैं। हाँ माँ, हाय। मैं तैयारी कर लेता हूँ। अरे इस बार मैराथन में कुछ ज्यादा लोग नहीं हिस्सा ले रहे हैं। अरे आप लोग भी आए, इतने सालों से चल रहे हैं, अब भागेंगे भी। Mind blowing! Oh my God! कितना फनी कपिल का जोक था। प्लीज मेरे मुंह में मेरा मुंह बंद करके लिए कुछ खाना डालो। मैडम एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहीं देखा है। यार सोनी टीवी पे देखा होगा। नहीं नहीं, जेंट्स टॉयलेट के बाहर। चेंज करो। ओके, क्या? मेरे कहने का मतलब आप वही है ना जो टीवी पे घटिया घटिया जोकों पे हंसती हो। वो तो जो समझ में आते हैं उन पे ही हंसती हूँ मैं। क्यों अर्चना, आज तो खुले में बैठने के लिए तुमने ज्यादा पैसे लिए, हंसो। Mind blowing! लेकिन तुम कौन हो जो बकवास कर रहे हो? मैडम, मैं यहाँ मैराथन में हिस्सा लेने आया हूँ। ओके। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस रेस की जज हूँ। मैडम, ये मैराथन है, कॉमेडी चैंपियनशिप नहीं। इसे कैसे जज करोगी? जो मेरे शो में चल भी नहीं सकते मैं उनको जज कर लेती हूँ, ये तो फिर भी दौड़ने का शो है। कमाल है मैडम। वैसे वो सब छोड़ो, आपको पता है ये रेस जीतने वाले पे कितना इनाम है नकद? 21,000 रुपए। मैडम, मैडम, मैडम आप ठीक तो हैं? Mind blowing! Mind blowing! 21,000? Oh my God! कितने दिनों बाद इतने पैसा सुना है मैंने। मैं भी इस दौड़ में भागूंगी। आप? या क्यों? मैं भी भागूंगी क्योंकि कॉमेडी सर्कस वालों ने मुझे बस 1 घंटे में 1200 रुपए और 1 चाय और 10 बड़ा पाव के लिए रखा हुआ है। ये तो बड़ी गलत बात। वाकई बहुत गलत बात है ना। मैंने बोला था पैसे चाहे जाने दो लेकिन वड़ा पाव तो 30 कर दो। मैं भी इस दौड़ में भाग लूंगी। हाँ मैडम, जल्दी रेस शुरू होने वाली है। सीटी बजने वाली है। क्या? मैडम भागो। मैं और नहीं भाग सकती, प्लीज मेरे लिए चेयर मंगवा दो। अरे मैडम, चेयर पे कैसे भागोगी? शट अप, मैं कॉमेडी की जज हूँ, 3 साल तक बैठ के चेयर में ही भागी हूँ। जल्दी। और हाँ, जहाँ रही परफॉर्मेंस की बात, तो मैं ये बता दूं कि तुम घटिया परफॉर्मर हो। परफॉर्मर तो मेरे जैसी होनी चाहिए जो चलते शो में जज को एलिमिनेट कर देती है। क्यों शेखू? इतनी बड़ी जज हो तुम? ये दौड़ में काहे भाग ले रही हो? क्योंकि सब किसी न किसी के पीछे भाग रहे हैं। देखो तुम भी कॉमेडी हो नहीं रही तभी तो भाग रहे हो। ये सुरवीन अपनी टांगे दिखाने के लिए भाग रही है और शेखर इसकी टांगे देखने के लिए भाग रहा है। और हमारा प्रोड्यूसर, हम इसके लिए पैसे के लिए भाग रहे हैं और ये चैनल के पीछे भाग रहा है। और चैनल, अरे बस करो, बस करो, ज्यादा बोल रही हो वरना ये पब्लिक भी भागने लगेगी। ऐसे कैसे भाग जाएगी? मुंबई की पब्लिक है। 3-4 नॉनवेज जोक सुनाऊंगी, सब वापस आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम वाले भी आए हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने होगी। दो, मैं इनको एक डांस ही दिखा देती हूँ। जोरदार तालियां भारती और अभिषेक के लिए। तो अनिल, कितना आगे तक भागे रेस में ये दोनों? बहुत बढ़िया। भारती के साथ तो मैंने आते ही उनके साथ परफॉर्म किया था मैंने, और शी इज़
यू नो हर टाइमिंग इज़ फैंटास्टिक. बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं, और आज मुझे इनके साथ डांस करके माधुरी की बहुत याद आ गई. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. थैंक यू. Sunil, so would you like to take this Archana home? I'd love to. Oh my God! Absolutely. अगर मुझे पता होता कि आप टेरेस तक पहुंच गई थी और खुदकुशी करने की कोशिश करती तो मैं तभी रोक देता. और आज आई थिंक आई नीड टू टेक यू आउट, और अगर आपने ना कहा तो छत से मैं कूद जाऊंगा. आई एब्सोल्युटली लव यू. आई वॉच द शो एंड आई एंजॉय यू thoroughly. Both of you were brilliant. बहुत ही अच्छे. Sonu. कुछ पायदान ऐसी होती है, कुछ माहौल ऐसा होता है जहाँ पर ह्यूमर अगर थोड़ा भी हो तो वो बढ़कर सामने आता है परफॉर्मेंसेस से और टाइमिंग से. अभिषेक, आप इतना अच्छा डांस करते हैं. आई डिडंट नो कि आपकी टाइमिंग कॉमेडी में इतनी अच्छी, बिकॉज भारती तो चैंपियन है, शी इज़ अ चैंपियन. उनको देख के ही लगता है कि ये बहुत बड़ी फनकारा हैं, कलाकारा हैं. पर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी एंड वेरी वेरी एंटरटेनिंग. शेखर, अर्चना, आप अपने स्कोर्स एनवेलप्स में डालकर अपने पास गुप्त रख लीजिए. एक बार फिर दोस्तों जोरदार तालियां भारती और अभिषेक के लिए. इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अपने स्ट्रगल के दिन कभी नहीं भूलता. अनिल जी, आपको भी वो 7 दिन याद होंगे, बिल्कुल याद है. लेकिन अब हमारा अगला एक्ट देखने के बाद आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि राजीव बनकर आ रहे हैं प्रेम प्रताप पटियाला वाला with Kamya as Padmini Kolhapuri's modern star. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. सर, मैं हूं प्रेम प्रताप पटियाले वाला, मशहूर प्रेम प्रताप पटियाले वाला. ओरिजिनल देखना तो बगल में देखिए, मुझे क्यों देख रहे हो. स्पेशल बुलाया हमने उनको. सर, आपको अपनी स्ट्रगल के दिन याद होंगे, तो मैं भी वहीं से आया हूं सेम स्ट्रगल के लिए. लेकिन आज देखिए ये प्रेम प्रताप पटियाले वाला कितना बड़ा स्टार बन गया है, और आज ये कितना बड़ा स्टार प्रेम प्रताप पटियाले वाला बन गया. सिर्फ आपके लिए सर, चंद नंबरों के लिए शेखर जी, अपना उनके लिए मैंने रूप धारा है. आप आज माफ कर देना प्लीज. मैंने सुना सर आप प्रोड्यूसर भी बन गए हो. हाँ, गलती से बन गया हूँ. सर गलती से नहीं, सुरवीन के साथ हमने देख लिया आपने सब कुछ सीख के बने हो. आप यहाँ पर मजे कर रहे थे, उधर शेखर जी का हार्ट फेल होने पे आया हुआ था. इतने करीब से उन्होंने 25 हफ्ते में देखा जितना आप 1 मिनट में देख गए हो. प्रोड्यूसर होने का ये एडवांटेज. बस शेखर जी सीख लीजिए. अभी एक बात कहूंगा कि जब आप आए थे मुंबई में इंडस्ट्री में, तो आते ही आपने पद्मिनी कोल्हापुरी जी का घर ढूंढ लिया था. आजकल तो पद्मिनी जी खुद नहीं नजर आती, हम घर कहां से ढूंढे उनका. लेकिन हमारे जैसे लोग सीधा एक्ट करते हैं अर्चना जी के सामने, क्योंकि एक्ट के बाद अक्सर ये कह देते हैं आई वांट टू टेक यू होम. लेकिन मैं घर ढूंढूंगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कह के भी नहीं ले जाती हैं. और मैंने तो सुना 3-4 दिनों से परमीत भी बाहर ही रह रहा है. टिक टिक, घर में कोई है? कोई नहीं है, आ जाओ. ये अपनी डबल मीनिंग की स्क्रिप्ट घर में छोड़ के कौन यहाँ कॉमेडी सर के साफ सुथरा देखने आ गया है? मतलब शेखर जी, आपका सामान अब बाहर आया. शेखर जी, ऐसी लड़कियां होती हैं, इन्हें बोल दो ना एक्सीडेंट हो गया है, बाहर मारुति पे ट्रक चढ़ गया, उसी को सुन के छोड़ दिए मारुति पे ट्रक. मतलब साल ये उधर 6 बंदे मर गए हैं, तेरा अपना ही मतलब है. ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं कमरा किराए पे लेने आया हूँ. कितने घंटों के लिए? मैं महीने वाला आदमी हूँ. तुम यहाँ मेरे घर के अंदर तक घुस गए, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ. ओहो, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन तुझे तो मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ. ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं. 4-5 मिनट लग जाते हैं मुझे पटाने में. सही बात है शेखर जी, ऐसी लड़कियों को लोग पटा के ना बाद में ड्राई डे के लिए रख लेते. मतलब शेखर जी सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसी लड़कियां होती हैं गाड़ी में पेट्रोल डलता देख के खुश हो जाती, हाय टैंक फुल हो गया. अच्छा सुनो, मेरे घर में रहने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? लो जी, मुझे समझ नहीं आती कि शादीशुदा लोगों पे लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बाहर से प्यार की जरूरत शादीशुदा लोगों को होती है. क्यों भाइयों, हाँ के ना? देखो कैसे हाँ बोल रहे हैं. सच्ची बोल रहा हूं, ये जो जितने लोग हाँ बोल रहे हैं सब अकेले आए हैं बीवियों के बिना. देखो
मैं तुम्हें अपने घर के नियम बता देती हूँ। देखो 12 बजे से पहले पहले आना मना है। हैं? क्यों? मम्मी डैडी भाग रहे होते हैं ना। और सुनो, महीने का किराया होगा 3000 रुपए और इसलिए हर महीने की पहली तारीख को दे जाना 6000। 6000? वो क्यों? अरे 3000 किराया और बाकी का समझ गया। खाना। नहीं, खाना फिर ज्यादा महंगा भी 3000 का। और मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी आया हूँ अब। मैं तो यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ। मैं प्रोड्यूसर के चक्कर लगाऊंगा, जाके हिट होऊंगा। अरे प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम पहले हिट हो जाओ, काम अपने आप आ जाएगा। तुम एक काम करो, हाँ। तुम किसी रियलिटी शो में चले जाओ। लो जी, मैं 2010 में सर सारे रियलिटी शो में गया। सबसे पहले मैं इंडियन आइडल में गया। ओए होए होए, मैंने गाना गाया सर। अनु मलिक साहब कुर्सी से खड़े हो गए। वो तो सोनू निगम साहब ने पकड़ के बिठाया, वरना मुझे मार ही डालते। बर्दाश्त नहीं कर सकते ना कि सुर लग जाए गलत। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि यहाँ मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। हिट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रियाज करूंगा। मैं भी तैयार हूँ। तू भी तैयार है? सा ऊपर 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 सा। ओए, सुर ऊपर उठाना है। ये तो पहले बहुत ऊपर है, इससे ऊपर का क्रेन को पहनाएगी। क्या कर रही है? तुमने तो इतना लंबा आ कहा, मुझे तो कोई आ कह दे मैं लिपट जाती हूँ। शेखर जी, ऐसी लड़कियां होती हैं, हिचकी आ जाए ना किसी को सामने तो उसको पकड़ के हनीमून पे ले जाती हैं। मुझे रियाज करने दो, मुझे आगे सिचुएशन नहीं मिल रही। मैं देती हूँ ना, सिचुएशन ले ले। हाँ। एक लड़की घर में अकेली, हाँ। ना कोई साथ ना सहेली। वाह 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 वाह। एक जवान लड़की है, घर में अकेली है, ना कोई सखा है ना ही सहेली है। आऊं आऊं। कुछ नहीं समझ में आने वाला तुझे। उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा। वाह 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 वाह। कुछ नहीं समझता है, उल्लू का पट्टा है, गधे का बच्चा है। वाह वाह। एक मिनट। तुम ऐसा कहो, हाँ? मैं अकल का कोलू हूँ, घोचू हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। वाह जी वाह, ये तो कोई पुरानी चीज है, पर मैं भी म्यूजिक बना ही लेता हूँ इस पे। मैं अकल का कोलू हूँ, घोंचू हूँ, उल्लू हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। हो उल्लू का पट्टा हूँ। आऊं आऊं, उल्लू का पट्टा हूँ। कुछ नहीं हो सकता इससे, कुछ नहीं, इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं जा रही हूँ। ओ मैडम, समझ तो उस पटियाले वाले को भी सब कुछ आ गया था उसमें, और समझ इस पटियाले वाले को भी आ गया है। वो बात अलग है, आजकल लोग समझ के ना समझ बने रहते हैं। कौन समझ के ना समझ बना रहता है? हमारी अर्चना जी देख लीजिए, ये जानती हैं कि ये औरत है बाय बर्थ, ये औरत है बाय बर्थ, फिर भी शेव करके आती हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं कहलवा के मर्द। माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन पब्लिक कहती है मैं उल्लू का पट्टा हूँ। आऊं आऊं, मैं उल्लू का पट्टा हूँ। आऊं आऊं, मैं सच में ये उल्लू उल्लू का का पट्टा पट्टा है। हूँ। सच में उल्लू का पट्टा हूँ। और जब प्रेम प्रताप पटियाले वाला असली सामने बैठा है तो मैं यहाँ पे क्यों नाच रहा हूँ? सर, अगर आप भी आके नाचेंगे तो रियली आई हैव नो प्रॉब्लम। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां राजीव और काम्या के लिए। अनिल जी, हमारी पद्मिनी कोल्हापुरी के मॉडर्न अवतार को अपनी फिल्म में रोल देंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुरानी यादें ताज़ा हो गई पद्मिनी जी को याद करके। बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, और आज अगर पद्मिनी कोल्हापुरी ने उस फिल्म में काम नहीं किया होता मेरे साथ, तो आज आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता मैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर दैट टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। क्या बात, क्या बात है। सुनील जी। बहुत ही अच्छे, वेरी वेरी गुड। और अनिल जी तो रेडी हो गए थे डांस भी करने के लिए, आप लोगों ने रोका, उठ भी गए थे सीट से। चलिए ठीक है, आप सब, हम यहाँ पे बजाते हैं बैंड बाजे, आप वहीं पर थोड़ा सा ठुमका लगा दीजिए। चुप कर, इधर गाना गाने आए। और क्या करने आए हैं? आज फिनाले है, कुछ कवाली वाली गानी यार। कवाली गानी है? हाँ, कपड़े देख। अरे हो भूल जाता हूँ। हाँ फिर भाई आ जाओ। इतना खर्चा हुआ है तो बैठते हैं आगे जाके। वेरी गुड, आइए यहाँ बैठेंगे आराम से। शेखर जी तैयार हैं?
हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने। एक मिनट यार, कुछ भी बोलेगा क्या? सॉरी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हाँ। हमारा जो देश है, हाँ जी, हमने अपने देश को उन माँ के लालों के हाथ में दिया है कि हमारे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन उन माँ के लालों ने हमारे देश का क्या हाल किया है वो मैं बताऊंगा। नहीं, मैं गा के बताऊंगा। हाँ। हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। महंगाई की मार देखिए। हाँ जी। पड़ रही है आम आदमी पे कैसी महंगाई की मार। आहा। पड़ रही है आम आदमी पे कैसी महंगाई की मार। हाँ जी। अब तो आलू और प्याज भी EMI पे लेना पड़ता है यार। और सरकार ने मारा है कैसा ये महंगाई का चांटा। हाँ जी। अब तो ना नसीब है दाल और ना नसीब है आटा। बढ़ गया है अब तो हर चीज का रेट। है जी अर्चना जी, बढ़ गया है अब तो हर चीज का रेट। शेखर जी, बिना जिम जाए अंदर चला जाता है पेट। कैसे जिए आदमी इन हालों में। हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। नेताओं ने ही किया, नेताओं ने ही क्या, अभिनेताओं ने भी हमें लूटा है। फालतू और पकाऊ फिल्मों पे खर्चा करके हमने अपना सिर कूटा है। हाँ जी। हाँ। प्रोमो पिक्चर का देखते हैं लगता है पिक्चर धांसू है। हैं मस्की, जरा गौर फरमाइए भाई। प्रोमो पिक्चर का देखते हैं तो लगता है पिक्चर धांसू है, हॉल के अंदर जाते हैं तो टपर टपर टपकते आंसू है। काइट्स ने काट दिया और हिस्स ने डस लिया, और रावण ने जला दिया, और रामू ने रक्त पी के अपने चरित्र का नमूना दिया। हाँ जी। और उसका पार्ट 2 बना करके रक्त ही नहीं हीमोग्लोबिन भी पिया है। हाय राम, हम तो लुट गए भैया सिनेमा हॉलों में। हाँ, हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। और शेखर जी, अब 2010 का मैं पूरा हाल बताऊंगा। क्या बात है। और आज एक एक की वाट लगाऊंगा। आ जाओ गुरु। आया था इंडिया में अमेरिका का ओबामा, आया था इंडिया में अमेरिका का ओबामा। हर नेता ने सिलवाया था नया कुर्ता पैजामा। सोचा था इंडिया में कुछ जलवा दिखाएगा ओबामा, पर वो भी चला क्या बना के हमको मामा। और राजा एक नहीं 2G का कर दिया है घोटाला, और बोला इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। शेखर जी, नीतीश के सामने आसमान से जमीन पे आ गया लालू, खोखले हो गए बिहार के आलू। भैया क्या करेंगे, लोग हो गए बड़े चालू। और भैया शेखर जी नाचेंगे अब झलक दिखला जा में, जवानी लौट आई है, लौट आई है। शेखर जी की जवानी लौट लौट आई है, और वो कमबख्त राखी सावंत ने खुद के शो में बुला करके लोगों की जम के जूतम पैजार करवाई है। और TRP के लिए टीवी पे कुछ भी होने लगा है। कोई बक रहा है गालियां, और कोई किसी को पकड़ के धोने लगा है। और न्यूज चैनल वाले भी गजब ढा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे शीला की जवानी दिखा रहे हैं। हे मेरे भगवान, भाई ऐसा है, हम तो बड़े खुश हैं इस बात पे कि भाई सोनी वाले जो हैं भाई धक धक घर माधुरी को वापस ला रहे हैं। लेकिन आज टीवी से बुरा हाल जो हो रहा है वो है निहालों का, वो भी 9 निहालों का। उससे तो लगता है कि रखना पड़ेगा टीवी को अब तालों में। हाय हमें तो लूट लिया मिलके क्या बदलाए कैसे लूटा इन सालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बदलाए कैसे लूटा इन सालों ने। हाँ, और अब कॉमेडी सर्कस का हाल बताता हूँ। थबड़ 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 करके सुरिंदर भी स्टार बन बैठा है। क्या कह रहे हो? और सीधे मुंह बात नहीं करता है, देखो कैसा ऐठा है। हाँ जी। और कृष्णा और सुदेश ने कॉमेडी सर्कस को ऊंचाई पे पहुंचाया है। और कपिल ने भी सर्कस में कॉमेडी का रंग जमाया है।
और ठाकुर को देखो, अच्छा, मैं भी लाल रुमाल लेकर के फिर से कॉमेडी सर्कस में आया है। लेकिन गौर फरमाइए, इतने टाइम से ये हमारा प्यारा राजीव निगम सितार पे सितार मार रहा है सालों से। हाय हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। हाय हमें तो लूट लिया मिलके माँ के लालों ने, आओ बतलाएं कैसे लूटा इन सालों ने। हाय हमें तो क्या बात, जोरदार तालियां मनीष और राजीव निगम के लिए। Thank you. थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब प्यारे प्यारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्या बात है। अरे वाह, शेखर सुमन भी यहाँ एकदम नहाए धोए लग रहे हैं। अरे सोनू निगम एकदम छिला हुआ अंडा लग रहा है। बहुत अच्छा, अनिल कपूर जैसे लग रहे हैं। असली हैं। अरे झकास वाले भाई साहब। ये अन्ना भी आए हैं जिनके रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अरे अभी फिल्मों में आते हैं भाई, क्या नाम है, हाँ सुनील शेट्टी, नमस्ते। देखो आज अर्चना पूरन सिंह पहली बार औरत लग रही है। सबसे पहले उन लोगों को नमस्कार जो पास लेकर आए हैं, उन लोगों को विशेष नमस्कार जो जबरदस्ती घुसा है। अरे भाभी जी खुल के नहीं हंस रही है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई हैं। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। कपूर साहब, मिस्टर इंडिया जी, आप ही के ऊपर आ रहा हूँ। स्लम डॉग पिक्चर आई, हमारे गजोदर भैया स्लम डॉग फिल्म देख के आए और अपने दोस्तों को स्लम डॉग की स्टोरी सुना रहे हैं। कल वो सनीमा देखा है का, वो अंग्रेजी नाम है। अरे अंग्रेजी नाम है, हिंदी में कैसे नाम लें। हम गए रहे पुत्तन, छुट्टन, बैजनाथ, संगठा, मिश्रा। हम लोग फिल्म देखा रहा, वही स्लम डॉग जब घुसे हैं भैया, ये काम किए वहाँ। स्लम डॉग ठीक है, सनीमा अच्छा दिखाया है। स्लम डॉग में सस्पेंस बहुत है। 3 घंटा फिल्म देखा, नाम रखे हैं स्लम डॉग और कुत्ता नहीं दिखाया। मगर स्लम डॉग में वही गंदगी वंदगी दिखाया, वही संडास वगैरह। तो हम समझ गए रहे इसके अवार्ड मिलना पक्का है। मगर स्लम डॉग में बाल कलाकार का काम जोरदार है। अरे वही बाल कलाकार अनिल कपूर। अनिल कपूर बाल कलाकार? अरे उनके पूरे शरीर में बाल हैं। ये फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े बाल कलाकार। आज हम आपको फिर से लिए चलते हैं रेल के सफर में। और हर एक को आज भी लोअर बर्थ का बड़ा क्रेज होता है, नीचे की बर्थ। आई बोलते हैं बाबूजी लोअर बर्थ दे दीजिए नीचे की। नीचे की बर्थ तो पूरी जा चुकी है, नीचे की तो है नहीं। क्या पुलिस में हो? नहीं साहब। तो क्या एंटी करप्शन? नहीं साहब। तो क्या नेता हो? नहीं साहब। तो लाओ 500 रुपये दे दें। 500 रुपये दिया, लोअर बर्थ लिया, रिजर्वेशन हो गया, खुश। घर में आए, अरे भाई बैग वगैरह तैयार करो, लोअर बर्थ का हो गया है। लोअर बर्थ मिल जाए बड़े नसीब से मिलता है। आए अपनी ट्रेन में, बिस्तर लगाया, पानी की बोतल रखी, टॉवल रखा, विंडो की तरफ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अकेले खुश हो रहे हैं। साहब नीचे की बर्थ का अलग आनंद है। अगर ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहिए कौन कौन सा स्टेशन जा रहे हैं, अलग अलग प्रांत देख रहे हैं, अलग अलग राज्य देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ खाते पीते जाइए। कल्याण ट्रेन पहुंची, गरम गरम बड़ा सांभर ले लिया, बड़ा पाव ले लिया है। ट्रेन नासिक पहुंची है, अंगूर ले लिए ताजे ताजे। नीचे की बर्थ का यही आनंद है। खेत खलियान नदी नाले निकल रहे हैं, पूरा देश भ्रमण हो जाता है मुफ्त में। लोअर बर्थ का अलग ही आनंद है। कुली बोला ओ साहब ये ट्रेन अभी आया है, जाने वाला ट्रेन 4 नंबर पे है। फिर पूरा बिस्तर लपेटा, उस ट्रेन में जाके रखा, बिस्तर लगाया, फिर खुश हो रहे हैं, अकेले बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रहता है अगर रिजर्वेशन मिल जाए, हैं सुरेंद्र?
ऊपर बैठे एक चाचा भी बोल रहे हैं, भाई आप बहुत नसीब वाले हैं जो लोअर बर्थ आप पा गए हैं, हम देखो ऊपर लटके हुए हैं। ये खुश हो रहे थे, इतने में एक फैमिली घुसी। वो लेडी होशियार गुजरातन लेडी, ए मोटा भाई हेलो, ये हमारा 15 नंबर है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ऐसे है ना, हमारे साथ एक बीमार औरत है, हमारी माता जी ना बीमार है, आप ऊपर का व्रत ले लो ना, हमारे साथ बीमार है, माता जी बीमार। अब सामने वाले अंकल भी, भाई आपको चाहिए एक दूसरे का मदद करें, है सफर तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे का काम आते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन ट्रेन में निकल जाएगा। अभी बोले चुप बैठो, अभी तो बड़ा वाह वाह कर रहे थे। भाभी जी तुम्हें और कोई डब्बा नहीं मिला था? ले लो। लोअर बर्थ दे दी, गाली बकता हुआ, खुद मन मसोड़ता ऊपर की बर्थ में लेट गया। तब ये महिला फिर बोली, ए मोटा भाई हमारे साथ बच्चा है, दिख रहा है, इसको भी साथ में सुला लो ना, ये नीचे माता जी के साथ सोएगा, वो बीमार है ना, ते भी बीमार गिरेगा। बच्चा, अंकल अंकल आ जाओ, आजा, मन में बोल रहा है आजा कमीने। वो ढोलक टाइप लड़का, डमरू टाइप, घड़घड़ घड़घड़ चढ़ा जाके, हेलो अंकल हाउ आर यू, हेलो क्या नाम अंकल, चुप है लेट जा। अब वो बच्चा लेटा हुआ है, इधर ये भी लेटे हुए हैं। अब 2 अजनबी, दोनों को मुंह आमने सामने। अब दोनों की क्या बातें हो सकती हैं? एक बोला, तू कहाँ से आ गया? आया किधर से? मम्मी चुप चुप। अचानक बोले, ए तूने कुछ किया क्या? अंकल आपको क्या गरम गरम लग रहा है? अंकल अभी जब ट्रेन स्टार्ट होएगी ना तो ठंडा ठंडा लगेगा। इतने में रात भर बेचारा अजनबी के पास लेटा हुआ, उसने तो कर दिया। उसने बेचारे नीचे साफ किया, फ्लोर पे साफ किया, जूते चप्पल हटाए, न्यूज़पेपर बिछाया, नीचे लेटा हुआ है। अब पूरी रात जिसको भी जाना होता था ऊपर जो लेटा हुआ है, वो कूदता था नीचे, इसके लिए लोग ऐसे कूदते थे, ये नीचे से, जरा चप्पल निकाल देना। हाँ वो ये भी कंटाल के बोल रहा है, गाली बकता हो दिल में, कितने नंबर 4 नंबर, 4 नंबर नहीं 6 नंबर निकालो। 6 नंबर, पूरी रात चप्पल देता। कोई औरत उतरे, अरे भैया नीली चप्पल निकाल लो, नीली वाली। अम्मा किसी की पहन के चली जाओ, सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हमारी निकालो, क्या बात कर रहे? करते 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 ट्रेन पहुंच गई, इलाहाबाद स्टेशन ट्रेन पहुंच गई। जो लोग लेने आते हैं, रिसीव करने, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, ट्रेन आती है, हर डब्बे में झांकते हैं अपने रिश्तेदार को। मुंडी के साथ स्पीड मालूम पड़ती। जीजा जी, जीजा जी कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा, अचार काफी थे, सब बढ़िया रहा। तुम क्या कर रहे हो गुड्डू? जी हमने फॉर्म भर दिया रेलवे का, इस बार हमारा सेंटर पड़ा अहमदाबाद। तो रिजर्वेशन करा लिया? हाँ रिजर्वेशन करा लिया, जैसे आपने कहा था, हमने भी लिया है लोअर बर्थ। थैंक यू। कॉमेडी का फिनाले तो सुपरहिट जा रहा है, और अब आप तैयार हो जाइए 2010 की सबसे हिट फिल्म को एक बार फिर देखने के लिए। जी हाँ, चुलबुल पांडे, छेदी सिंह, मुन्नी बदनाम, याद आया कोई नाम? अब इसमें याद क्या करना है? जी हाँ, छेदी लाल आ गए हैं बदनाम मुन्नी को ढूंढते हुए यहाँ, और टकरा गए हैं चुलबुल पांडे से। सो प्लीज वेलकम पूरे इंडिया को हिला चुके छेदी सिंह उर्फ सोनू सूद विद कृष्णा एज चुलबुल पांडे एंड इंडिया की सबसे सुपरहिट बदनाम मुन्नी। गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या है ना भैया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। वैसे तो सारा शहर हमें अच्छी तरह जानता है, लेकिन जो नहीं पहचानता
उसको पहचानने का तरीका आता है हमारे पास। एक बार ये सुरिंदर, इसने पहचानने से इनकार कर दिया था। कान के नीचे ऐसा बजाया कि आज तक कॉमेडी सर्कस में बजा ही रहा है। आजकल अपनी दादी को भी देखता है तो बोलता है पैर ही पहना चेती सिंह जी, पैर ही पहना है। कौन है बे तू? तो हमको नहीं जानते? अबे दुकिया दुकिया। अबे हम किसी को नहीं जानते, बल्कि लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हम हैं रॉबिन हुड पांडे। ये बताओ कि तुम कौन हो? ए सुरेंद्र, बताया इसको। ये सुरेंद्र कौन है बे? तो तुम छेदी सिंह को नहीं जानते, समझ में आया। तुम सुरेंद्र को नहीं जानते? नहीं जानते? अर्चना शेखर, बताया इसको। किसका नाम ले रहे हो यार? अर्चना शेखर कौन है? अरे अर्चना शेखर को भी नहीं जानते? नहीं जानता तो मैं भी नहीं, उन्होंने बोला स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा कि फेमस करना है इनको। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है ना वो काली गाउन वाली शेखर है, व्हाइट कोट में अर्चना नहीं? छेदी सिंह, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो तुम। एक बात बता देते हैं, अगर हमारा भेजा फिर गया ना तो बदन में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। एक मिनट, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब पता है एकदम। अर्चना जी, आप भी कंफ्यूजन क्लियर कर ही दो, बता दो। क्या 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 बोल रहे हो अर्चना जी कि सांस कहां से लेते हैं? अरे किस औरत को सांस लेने को कह रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे 6 पैक्स है ना, इनके 6 लंग्स हैं। हमारे शो में नहीं देखा क्या? एक सांस लेगी ना तो पूरे सेट के साथ हमको अंदर ले लेगी। हाँ, हमको क्या समझा तुम? झंडू फार्मेसी का लवण भास्कर चूरन समझो क्या? अर्चना जी के बारे में अब बता कि मुन्नी कहाँ है? खबरदार, जो मुन्नी का नाम अपने मुंह से लिया तो क्या नाम लेने की क्या जरूरत है साहब? उसका डांस देखो ना डायरेक्ट। एक बात बताऊं, क्या पर्सनालिटी है यार आपकी? क्या मुन्नी के पीछे पड़े हो? आपके लिए तो कोई भी लड़की मुन्नी बनने को तैयार हो जाएगी यार। सच कह रहे हो? हाँ यार, अपनी काम्या को ले लो ना, काम्या को बना लो मुन्नी। अरे यार रहने दे, वैसे ही पूरा सीजन शेखर के लिए डांस करती रही, अब हम ले जाएंगे तो बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगता यार। शेखर जी वो याद नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचा है आपके लिए, तो वो लो मुन्नी डार्लिंग। कहाँ? वो जो शेखर जी के इस तरह ब्लैक कपड़े में बैठी है, वो मुन्नी डार्लिंग है। हाँ, ये मुन्नी डार्लिंग है। अर्चना, ये पक्का यकीन है कि ये मुन्नी दीदी है? अच्छा, अब मुन्नी डार्लिंग से मुन्नी दीदी हो गई। पहले तो कह रहे थे मुन्नी से बड़ा प्यार करते हो आप। प्यार करते हैं ना? हाँ, भाई बहन का प्यार भी सच्चा ही होता है ना। भाई बहन का प्यार सच्चा होता है। जीजा जी मान जाओ। जीजा जी, मैं और अर्चना जी, नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। नहीं मैंने झूठ कहा था। बांडे बनाता हूँ। अरे कहाँ भैया मुन्नी, वो नैन शराबी होंठ गुलाबी, अरे भैया कोई तो मिला दो हमें मुन्नी से। गाइस, क्या सुपर हिट बदनाम परफॉर्मेंस। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार किसी ने मुझे उठाने की हिम्मत की है। तो प्लीज सोनू के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। और अगर कल मैं उठ गया तो आप समझ लीजिए क्यों उठ गया मैं। वैसे मैं देख रही थी कि यहाँ जो जितनी ऑडियंस बैठी है उनका बहुत मन कर रहा था डांस का, बल्कि उनका ही नहीं जजेस का भी बहुत मन कर रहा था, और ऑफ कोर्स मेरा तो बिल्कुल ही कर रहा था। सुनील और अनिल, आप इधर आइए, मेरे साथ डांस कीजिए। सुनील एंड अनिल, यस दैट्स राइट, आप इधर आकर डांस कीजिए। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, अनिल और सुनील के लिए। मैं कॉमेडी सर्कस का बहुत जितने भी लोग इस शो के साथ इन्वॉल्व है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके प्रोड्यूसर, इनके डायरेक्टर और जो इनके कलाकार जो भी मैंने देखा आज, आई वाज दे वर रियली वेरी वेरी गुड। अरे क्या बात है, फैंटास्टिक। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑल ओवर हियर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।